इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ रास्ता भटका हुआ था मैं। भूला हुआ रास्ता भटका हुआ था मैं। भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। सजदा नहीं किया। वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने मंजिल बना दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जय हो। जय हो हरि। जय हो। इधर आइए, इधर।
जय हो। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, अपना बना लिया, उस दिन दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। प्यार ने इंसान बना दिया। जय हो। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। नजरों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सारे बोलो गुरुदेव 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 गुरुदेव
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी वाले। हमारे बीच महंत अंजू जी विराजमान हैं। ये भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सबको घरों में ये खुशियां बांटते हैं, सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सेवा भी ये भंडारे में डाल रहे हैं। जहाँ भी मेरा सत्संग होता है तो ये आते हैं और बड़ी खुशी से स्नेह प्यार दुलार अर्पित करते हैं। सब पर इनका आशीर्वाद बना रहे। तो आइए, इनका बड़ा बड़ा स्वागत है। हमारे घगवाल में ही डगबेल के नीचे जाकर के इनका बहुत बड़ा आश्रम है। हीरानगर में इनका बहुत बड़ा आश्रम है। बहुत अच्छा स्वभाव है, सबसे मिलनसार इनका स्वभाव है। तो इनका बड़ा बड़ा स्वागत है जहाँ आने पर। तो आइए, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय श्री राम कथा। जय हो। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सौ जन्म जन्म की व्यथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री 449 राम कथा, जय श्री राम राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। हरि बोल। राम कथा क्या है? राम कथा कलिका मद गाए, राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मोरि सुहाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, खुद विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलुष विमंजनी, राम कथा कल कलुष विमंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। सुबह जो गीतोक्त स्तुति होती है गीता भवन में सुबह 5 बजे, जैसा कि ऋषिकेश में होता है। उसके बाद जहां पौना घंटा की श्रीमद् भागवत महापुराण का पर एक लिखी गई टीका है द्वारा गोलोकवासी परम पूज्य संत रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा। ये वो ग्रंथ है। स्तुति के बाद हम इनका पाठ करते हैं, इसकी कथा करते हैं पौना घंटा। इसमें सुबह पढ़ रहे थे कि भगवान का नाम
और भगवान की कथा के समान कल युग में इसके समान कल्याणकारी कोई साधन नहीं। सब साधन हैं, सबका फल मिलता है, सब पापों को काटते हैं, पुण्यों का वर्धमान करते हैं, जीव का कल्याण होता है। लेकिन जिस गति से नाम जप और भगवान की कथाओं जितनी जल्दी ये कल्याण करते हैं, इतना दूसरे साधन नहीं कर सकते। तो इसलिए कथा को साधारण मत लेना, ये भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाती है। और इस जीव का प्रभु से प्रेम हो जाना ही इस जीव का परम पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। जितने भी साधन करते हैं वो उस परम प्रभु से प्रेम करने के लिए, और उसमें नाम जप और हरि की लीला, भगवान की कथा के समान कोई साधन नहीं है। इसलिए सज्जनों आओ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जा तू वंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। जय हो। अहल्या को जिनकी चरण रजन तारा, अहल्या को जिनकी चरण रजन तारा, शिला से बनाया है नारी द्वारा, शिला से बनाया है नारी द्वारा, हरगे तेरे भी, हरगे तेरे भी वो संकट तमाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जा तू वंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लिखा है भैया, जिस दिन तेरा भाव उस शबरी जैसा हो जाएगा, अगर भाव तेरा है शबरी के जैसा, अगर भाव तेरा है शबरी के जैसा,
ऐसा, तो होगा अचानक चमत्कार ऐसा, तो होगा अचानक चमत्कार ऐसा। खुद चल के आएंगे, खुद चल के आएंगे प्रभु तेरे धाम। जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जप जा तू बंदे, जप जा तू बंदे सुबह और शाम। जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल आप सुन रहे थे कि कैसे मुनि भारद्वाज जी ने मुनि श्रेष्ठ मुनि याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ करके, चरणों पर सर रख करके विनती की और रख लिया। बीच में भाव था कथा सुन। ये है कथा का महात्म, ये है महिमा, ये है कथा की विशेषता। जिसको ये कथा का अभ्यास पड़ जाए वो रह नहीं सकता। मुनि भारद्वाज जी जो कि प्रयागराज में रहते हैं, त्रिवेणी में, शास्त्रों के मर्मज्ञ, लेकिन उनको भी घुमा फिरा करके बात करी कि महाराज राम कौन है, क्या उनको मालूम नहीं है राम कौन है। लेकिन बस सिर उन मुनि याज्ञवल्क्य ने ध्यान करके देखा, हो मुनि को कोई शंका नहीं है भारद्वाज जी को, ये सिर्फ एक राम कथा सुनना चाहते हैं। और कहने लगे मुनिवर, जैसी शंका आपने मुझसे करी वही ऐसे ही एक बार यही शंका पार्वती जी ने महादेव जी से करी थी। फिर कथा सुनाई, वो क्या बात थी, फिर उन्होंने सब वर्णन किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। देखिए मुनि भारद्वाज जी भी कथा ही सुनना चाहते हैं, और उधर देखिए जो कथा आरंभ हुई कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कैलाश से दक्षिण की ओर कुंभज ऋषि, वहां अगस्त ऋषि ने लिखा कुंभज, कहां कल्याण स्वरूप भगवान ज्ञान के भंडार प्रभु भगवान शंकर कहां कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इस प्रसंग से हमें एक शिक्षा मिलती है कि भगवान की कथा हमें बड़ी श्रद्धा से सुननी चाहिए। सती ने श्रद्धा नहीं रखी कथा में, तो जाते समय कह दिया कि दक्ष कुमारी, पहले लिखा जग जननी भवानी, तो कहने का भाव यह है कि आ रहे हैं। तो आपने कल सुना भगवान शंकर जी के मन में है कि प्रभु पिताजी के वचनों का पालन करते हुए यहां विचर रहे हैं। कितना ही अच्छा हो हमें दर्शन हो जाए, लेकिन वो लीला कर रहे हैं। कोई गुप्त रूप से दर्शन हो तो ठीक है, नहीं तो लीला में विक्षेप पड़ता है। जो लीला करने जा रहे हैं, करीशल मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न देही। कहते हैं कि इत्तेफाकन अकस्मात रावण ने छल करके
जानकी जी का हरण किया और भगवान एक विरही मनुष्य की तरह व्याकुल होते हुए पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, आकाश से पूछते हैं, पवन से पूछते हैं, मेरी जानकी देखिए। बहुत विस्तार से लिखा हुआ गोस्वामी जी महाराज ने, तो इसको बड़े प्रेम से इसको पढ़ें तो बड़ा विस्तार से मिलेगा कितनी कैसी, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो फिर लीला में कोई कमी थोड़ी रखते हैं। तो भगवान शंकर जी ने दूर से देखा कि दर्शन भी हो जाए और लीला जो कर रहे हैं उसमें रुकावट भी ना आए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, भगवान शंकर जी ने भगवान के उस रूप को देखा और कह दिया, जय सच्चिदानंद घन अस कही चलियो मनोज न सावन। भगवान शंकर जी, सती को शंका हो गई और इतने मस्त हो गए, गदगद हो गए, अपने आप को ही भूल गए उस प्रभु के उस रूप को देख करके। सती कहने लगी, इन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा। शंकर जगद वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावद सीसा। भगवान तो भगवान शंकर जी हैं जिन्हें सुर नर नाग सब प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। तिन नृप सुतन कीन परिणाम। उसने एक नृप राजा के राजकुमार को एक प्रणाम किया। सती को ये बात जची नहीं। यद्यपि प्रकट न कहो हर अंतर्यामी सब जाने। ये ऑटोमेटिक जो भगवान होते हैं वो सब जानते हैं। सती के मन में चल रहा है, वर्णन नहीं किया कि जो भगवान जो नैनों से जन अगोचर है, त्रिगुणातीत हैं, वो एक राजपुत्र कैसे हो सकते हैं। चल ही रहा था तो भगवान हर अंतर्यामी सब जान गए। हे सती, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। सती जिनकी कथा सुनने हम दक्ष में महामुनि अगस्त जी के पास गए, जिनकी कथा उन्होंने गाई। भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, और जिसकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई। सो माम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मुनि धीरा। ये वो मेरे परमात्मा, ये मेरे भगवान है। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिया। जो भगवान शंकर जी ने समझाया वो उपदेश उनको जचा नहीं। कैसे हो सकता है। मन में को एक जो बहम पकड़ लेता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहने लगे दो ही बातें होती हैं, जहां कोई विश्वास करके मान ले, जहां जा करके परीक्षा कर ले। अगर सती नहीं बात जच रही, नहीं आपका हृदय स्वीकार कर रहा है, तो ऐसा करिए जाकर के परीक्षा ले ले, है कि नहीं। जैसे जाए मोह ब्रह्मबारी, करो सो जतन विवेके विचारी। सती परीक्षा ले लो, और तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे ही बैठूंगा। जैसे आपका महान मोह भ्रम दूर हो, करिए जतन विवेक, सोच विचार करके परीक्षा ले लीजिए। सती देखिए चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए।
जो दुनिया के परीक्षक हैं, परीक्षा लेने वाले, उनकी परीक्षा लेने के लिए। जैसे सती गई, चली ना, भगवान शंकर जी के मन में आया, मेरे वचनों पर प्रतीति नहीं हुई तो मुझे लगता है सती का कल्याण नहीं है। जिन्हें भगवान शंकर जी के वचनों पर विश्वास नहीं कि सती का कल्याण नहीं लगता मुझे। आखिर में कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। चली सती शिव आज सुपाई, कर ही विचार करो का भाई। जहां से प्रभु आ रहे थे सीता का रूप धारण करके, वो आपने सुना है कल कि प्रभु राम जी कह लेंगे हे जानकी, लेकिन उन्होंने कहा माता प्रणाम। विषकेतु भगवान कहाँ हैं? भगवान विषकेतु तो, और माता अकेली क्यों इस जंगल में घूम रही हैं? संत कहते हैं कि मैं भी अकेला जानकी को छोड़ करके गया था, तो देख लो ये दशा हुई है। सती के मन में बड़ा संकोच हुआ, हृदय टूट गया। दो गलतियां हो गई, एक पति का कहा नहीं माना, दूसरा भगवान की परीक्षा लेने चली गई। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सती परीक्षा हो गई, और परीक्षा आपने कैसे ली? सत्य बताना। सती समझी रघुवीर प्रभाव, सती ने भगवान का प्रभाव। उस वक्त फिर भगवान ने क्या की, जब परीक्षा ली ना, भगवान ने ऐसी लीला की, आगे प्रभु राम, जानकी और लखन और सारे देव देवता, भगवान शंकर स्वयं भी अपने आप को भी देखा, सती ने सेवा कर रही है, पीछे वैसे ही देखे शिव विदु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत शिव विधि सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सब ही भगवान का वंदन, स्तुति, प्रार्थना, सेवा कर रहे हैं। सती चक्कर आ गई, चक्कर आ गया, नैन मूंदी बैठी मगमाही, आंखें मूंद करके, सिर नीचा करके। इंसान जब टूट जाता है ना एकदम, उनको दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरव देऊं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। बहुत। अब क्या करें? भगवान शंकर के पास ये पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सत्य बताना। बोली महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, आपकी तरह ही मैंने प्रणाम किया। फिर कहने लगी, महाराज आप जो कहें वो कभी असत्य हो सकता है? अभी कह रही हैं कि महाराज जो आप कहें वो कभी असत्य हो सकता है? जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है। भगवान शंकर जी को मन में आया कि मैं जब कह रहा था
मैंने बहुत प्रकार तब नहीं मानी लागना और उपदेश जद्यपि कहो शिव बार बहु। लिखा है कि एक बार नहीं बहुत बार समझाया, नहीं समझे। और अब कह रही है कि जो आपका कहा कभी असत्य नहीं हो सकता। तो कहने लगे भगवान शंकर जी को संशय हो गया कि नहीं, ये जो कुछ बता रही हैं इसमें कुछ अंतर है। फिर भगवान शंकर जी ने अपने ध्यान करके देखा, सीता बनी हुई है मां, जिनको मैं मां मानता हूं वो बन करके, और मेरे प्रभु मां कह रहे हैं। एही तन सत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। बड़े परेशान हो गए भगवान शंकर, क्या दुविधा में फंस गए। कहते हैं क्या, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। परट्रा कहो महेश कशु, हृदय अधिक संताप। घर में कभी ऐसी नोकझोंक हो जाए ना तो ज्यादा विस्तार नहीं डालना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं कम हृदय में बहुत आ रहा है, उलझ भी सकते थे नहीं उलझे। हृदय में बड़ी पवित्र है, क्या कहूं, इतना समझाया और वो स्वरूप बन करके अब मैं इनका त्याग भी नहीं कर सकता, और पत्नी रूप में स्वीकार करूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है, दोष बहुत है, क्या करें। प्रकट न कहो महेश कहो, अस विचार चले भवन, सुमृत रघुवीरा। या कोई संकट आ जाए तो बस प्रभु का ही सिमरन करना चाहिए। मैंने कल भी कहा कि जब कोई हल ना दिखाई दे रहा हो तो भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करके बैठ जाएं। हमारा हृदय ब्रह्मांड है और भगवान स्वयं विराजमान इसमें है। आपको कोई ना कोई स्फुरना जरूर आएगी। भगवान शंकर भी दुविधा में फंस गए तो स्फुरना क्या आई, एक ही स्फुरना आई, एही तन सत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माई। भगवान शंकर चले। ये तो रास्ते की बात हुई ना, ये नासिक की बात है जहां जानकी जी का हरण हुआ था। आगे जाना है कैलाश में। कैलाश मालूम है, उधर जाना है तो आकाशवाणी हुई, हे प्रभु जो संकल्प आपने किया ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। आपने भक्ति मार्ग की रक्षा कर ली। हाँ, माताओं के लिए सामने दीवार के साथ जो चेयर लगी है ना वहां बैठ जाए, जहां हमारे बंधु बैठी हैं माता, जिन्हें कमर में कुछ तकलीफ है नहीं बैठ सकती, सामने उधर पीछे चेयर लगी हुई है, जहां माता बैठी हैं वहां बैठे। तो देखिए बड़े प्रेम से भगवान
कहा है कि मनुष्य का हाजिरी कहां पड़ती है? जहां उसका मन हो। अब मन को घगवाल में नहीं रखना है, अभी मन को उस राम कथा में ले जाना है। वहां की हाजिरी ये भगवान ने हमें छूट दी है, ले जाओ। वृंदावन की बात हो तो वृंदावन में ले जाओ, मां वैष्णवी की बात हो तो त्रिकुटा पर ले जाओ। तो ऐसे ही अब राम कथा चल रही है। अब राम के साथ, अभी भगवान शंकर के साथ कैलाश जा रहे हैं हम। भगवान ने बोले प्रभु आपने रक्षा की, तो पूछने लगे, आकाशवाणी सुन ली, दोनों जा रहे हैं कि महाराज आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? ये जो आकाशवाणी बता रही हैं। और देखिए आप पढ़ेंगे ना रामायण, मुझे भी बड़ी हैरान हुई। बहुत बार सती ने पूछा कि क्या है, क्या बात हुई, कौन सी आपने प्रतिज्ञा की जो आकाशवाणी कह रही है? भगवान शंकर क्या बोले तो फिर पहुंचना भी है वहां की नहीं कैलाश में। ये कहेंगे आपने कैसे परित्याग कर दिया? खामोश, चल पड़े, जा रहे हैं। यद्यपि पूछा बहुभांति, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी ने नहीं कहा, खामोश। और वर्णत कई पुराणों की कथा कहते कहते विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा, कैलाश में पहुंचे, बैठे करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बैठ गए कमलासन ना करके और अखंड समाधि लग गई। नितना सोच हृदय दुख भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। वो तो समाधि में चले गए और सती जल रही है। सती को पता चल गया कि मेरा परित्याग कर दिया गया है। सती ही सोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वैर विरोध नहीं किया, ना कोई तर्क किया। ये हमें रामायण से शिक्षा मिलती है, बातों का विस्तार मत डालिए। इतना कीमती जीवन है, एक एक श्वास। और कला क्लेश में चले जाए तो इसके समान कौन सी हानि है बताइए। इसलिए अगर कुछ कमाना कमाले समय है, कमाले समय है, बनेगा जे जीवन बना ले समय है, बना ले समय है। अगर कुछ कमाना कमा ले समय है, कमा ले, न फिर तुझको हासिल ये औकात होगी, न फिर तुझको हासिल ये औकात होगी। करेगी जो लाचार आफत वो होगी, आफत वो। कौन सी आफत? मौत आ जाए। घटाओं से चिलमन बचा ले समय है, बचा ले समय है। घटाओं से चिलमन बचा ले समय है, बचा ले समय है। बनेगा जे जीवन बना ले समय है, बना ले समय है। अगर कुछ कमाना कमा ले
जतवाल में गोलोकवासी द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी का सप्ताह हुआ था, तो वो उनको ननाथ बुलाया स्कूल में। बहुत पुरानी बात है, लगभग 88 की बात है। तो मैं भी गया, तो शास्त्री जी महाराज कहने लगे, थोड़ा सा परिचय भागवत कथा करने से पहले था उनसे। गुरु महाराज जी के स्थान में मिले थे, तो मुझे कहने लगे भजन सुनाइए। तो मैंने उनको यही भजन सुनाया, अगर कुछ कमाना कमाले समय है, कमाले समय है, बनेगा जे जीवन बना ले समय है, बना ले समय है। अगर कुछ कमाना कमाने समय है, कमाने समय है, ना मकसद अधूरा रहे बंदगी का, न मकसद अधूरा रहे बंदगी का। क्या है भरोसा इस जिंदगी का, इस जिंदगी का, बढ़ाना कदम जो बढ़ाने समय है, बढ़ाने समय है, बनेगा जे जीवन बना ले समय है, बना ले समय है। अगर कुछ कमाना कमाले समय है, कमाले समय है। जय हो। न फिर तुझको हासिल ये औकात होगी, न फिर तुझको हासिल ये औकात होगी। करेगी जो लाचार आफत वो होगी, आफत वो होगी। घटाओं से चिलमल बचा ले समय है, बचा ले समय है, बनेगा जे जीवन बचा ले समय है, बना ले समय है। अगर कुछ कमाना कमा ले समय है, कमा ले समय है। सज्जनों, जीवन कहने का भाव यह है कि ऐसे उलझनों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ झगड़ों में न गुजर जाए। इसलिए भगवान शंकर एक हमें बिंदु देते हैं, एक नुक्ता देते हैं कि उनमें मत उलझो भाई। आयुष्यख्यन एकोपी ना लभ्य स्वर्ण कोटि विहि, सचे नीरे रथ कंग नीता कानो हानि स्तुपोदिका। जिन श्वासों को हम ऐसे लुटा रहे हैं, वो एक श्वास
इस आयु का एक क्षण करोड़ सोने की मोहरें देने पर भी नहीं मिलने वाला। अगर वो व्यर्थ में चला जाता है, उलझने में चला जाता है, झगड़ों में चला जाता है, व्यर्थ घूमने में चला जाता है, आलस प्रमाद में चला जाता है, व्यर्थ निद्रा में चला जाता है, तो कानु हानि तो देखा, इसके समान कौन सा नुकसान है जो हमने नहीं किया। इसलिए तो अब स्थिति क्या है? भगवान शंकर समाधि में और सती जल रही है। नित्य नव सोच हृदय दुख भारा, कब जाए दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, निज अज्ञान राम पर आना। सो फल मोहे विदाता दीना, जो कुछ अच्युत रहा सोए कीना। अब विद्यास बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जयावसी मोय। अब सती कहने लगी कि ये मेरा ही दोष था, मैं शंकर का कहा न माना। उच्च तो ये था कि मैं उनकी बात मान लेती, और बात मान भी लेनी चाहिए। और कहा कौन है? कल्याण स्वरूप भगवान शंकर। मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अपनी जो अज्ञानता राम पर रोपित की, विधाता ने वही फल, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कुछ उच्च रहा सो कीना। जो मुझे दंड मिल रहा है, ये मेरे करने का ही फल है, जो मैंने कर्म किया, ये उचित है। लेकिन अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, अब विधाता जे उचित नहीं है, शंकर विमुख जियावसी मोही। अपने पति भगवान शंकर के अलग रह करके, हृदय से विषोर डाल करके मैं नहीं रह सकती। और अब सती एक विनती करती है, प्रभु अगर मेरा भगवान शंकर जी के चरणों में सच्चा प्रेम है, तो ऐसा हो कि मेरा मरण हो, कहीं ना जाए। क्या कहती हैं? तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होय मरण जही बिन ही श्रम दूसा विभूति बिहार। हे प्रभु, आप सब दर्शी हैं, सर्वंतर्यामी हैं, सबके हृदय के भाव समझते हैं। तो बड़ी जल्दी ये उपाय कीजिए कि जिससे मेरा मरण हो, मैं मर जाऊं बिना श्रम, ज्यादा कोई श्रम ना पड़े। और ये जो मेरे पर घोर विपत्ति पड़ी है, इस विपत्ति का नाश हो। अब सती प्राण देना चाहती है। भगवती ऐसा उपाय करिए, कोई ज्यादा विस्तार भी ना पड़े, मेरे प्राण निकल जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। प्रसंग संख्या 4। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत्सर
मत सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अभिनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय देहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि बदनाई। प्रभुता पाई जाहि बदनाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सज्जनों, अब 87,000 वर्ष गुजरे, भगवान शंकर जी राम 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 करते समाधि से जगे। राम नाम शिव सिमरन लागे, सती जल रही है हृदय। लिखा है कुम्हार के आवे की तरह सती का हृदय जल रहा है। मनुष्य को पछतावा होता है, समझ आती है, लेकिन बाद में सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। समय का वर्षा, रामायण में लिखा है का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछता। फसल लगी हुई थी, बादलों का इंतजार, पानी का इंतजार करते 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 नहीं बरसे, सूख गई। बादल नहीं बरसे और फिर बाद में सूखने के बाद 7 दिन लगातार बारिश होती रही। बताइए उस बारिश का कोई लाभ है? स्विच ऑफ कर दो बेटा, कोई लाभ नहीं। इसलिए एक गीत की पंक्तियां हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। भगवान शंकर जी समाधि में जाने के समय भी राम 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 का सिमरन करते करते प्रेम में डूब जाने में, जब डूब गए समाधि लग जाती है, जब जगते हैं तब भी राम 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 करे जाना। जाई शंभुपद बंधन कीना, 87,000 वर्ष जलते हुआ सती जी को। जाई शंभुपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना। सन्मुख शंकर आसन देना। ऐसे कहां बैठती थी सती?
कहां? बाईं तरफ। पत्नी का जो स्थान है पति के बाईं तरफ है। जब पूजन करना हो, जब पूजन करना हो तो दाईं तरफ बिठाते हैं। तो अब भगवान शंकर जी ने बाईं तरफ आसन नहीं दिया, क्योंकि पत्नी रूप से उनका परित्याग कर दिया हृदय से। सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा। फिर भी देखिए, इतना होने के बावजूद भगवान शंकर जी नहीं बता रहे हैं कि आपने ये गलती की, क्योंकि अगर हमने अपना काम बनाना है तो उलझना नहीं है। अगर भक्ति करनी है तो उलझना नहीं है। इतना होने के बावजूद भी एक बार भी भगवान शंकर ने ये बंधुओं को, एक बिंदु है, एक युक्ति है, एक नुक्ता है। देखिए, ये रामचरितमानस देखा जाए तो विशेष करके हम गृहस्थों के लिए तो बहुत उपयोगी है। बंधुओं को भी चाहिए कि खामोश, निर्णय भी पूरा कर लिया, परित्याग भी हो गया। लगे कहन हरि कथा रसाला, 10 प्रजेश भये तेहि काला। फिर भी क्या, देखिए, सती से बैर विरोध नहीं, उनको कथा सुनाए जा रहे हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, सुंदर कथा सुना रही, पौराणिक कथा सुना रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष जो है, कौन? सती के पिता, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े होशियार हैं। तो प्रजापतियों के नायक, उनके सिर मोर बना दिया। प्रजापतियों के मानो मॉनिटर, उनसे बड़ा उनके नेता, सब प्रजापतियों के हेड बना दिए। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। किसी को ये क्या कहते हैं ना, पद भी कोई सब कोई संभाल नहीं सकते हैं। पद को संभालना, माया को संभालना, यौवन को संभालना, जो कोई आसान बात नहीं है। कोई वीर, धीर, गंभीर ही इसको संभाल सकते हैं। तो 10 बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अधिकार मिला ना, दक्ष जी को अहंकार हो गया। राम कथा के जितने भी प्रसंग हैं, हमें बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है हमारे जीवन में। किस लिए कथा होती है? कि हम इसे सुने, विचार करें और अपने जीवन में इसे उतारें, फिर लाभ होता है पूर्ण रूप से। तो जब तो अब क्या हुआ, कहने लगे अहंकार आ गया। और भगवान मतलब विशेष करके भगवान शंकर जी से थोड़ा बैर रखते हैं। ये जो अहंकार होता है ना, अहंकार ये नहीं देखता, अरे किससे बैर कर रहे हैं? जुआई, जवाई को विवाह के समय ससुर जी विष्णु भगवान का स्वरूप मान करके, ससुर अपने जवाई के विष्णु स्वरूप मान करके चरण धुलाते हैं, पूजा करते हैं। आपको मालूम होगा। और आज बैर कर रहे हैं। और किन से? कल्याण स्वरूप भगवान शंकर जी से। जब बड़ा अधिकार आ गया ना, उनको एक अवसर मिला
जिससे बैर होता है ना, जिससे बैर होता है ना, उसको जो बैरी है वो दुखी करना चाहता है कि इसका हृदय किस प्रकार, किस बटन पे मैं हाथ रखूं कि ये तट इसको कष्ट हो। चलो बैर करते तो करो। तो क्या किया, इसी उपलक्ष्य में दक्ष लिए मुनि बोली सब करने लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखभा। जग करने लगे। अरे जग वो होता है जो किसी को बदला लेने के लिए, दुख देने के लिए, संकट देने के लिए हो, पर वो जग नहीं होता। होता है वो आसुरी यज्ञ होता है, वो विनाशकारी यज्ञ होता है। और जो उस यज्ञ में देवता संबंधित हैं सबको किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बदुन समेत चले सुर सर्वा। किन्नर, नाग, सिद्ध और गंधर्व अपनी पत्नियों सहित जा रहे हैं दक्ष के यहाँ। ये कहां है मालूम है? जो भगवान ने लीला कर रहे थे ना, जहां सीता हरण हुआ वो था नासिक, और जहां कथा सुनने गए थे वो था साउथ, दक्षिण। और दक्षिण ने जहां जग रचाया है वो कहां है आपको मालूम है? जरूर मालूम होगा, हरिद्वार कनखल। पढ़ लेना, कनखल में जग है ना, मालूम है ना कईयों को। हाँ, स्पेशल कहा कि उधर से होकर आए, लंबे रूट से, ताकि उनको पता चले। सबको बुलाया, अपनी सब पुत्रियों को, अपने सब जमाताओं को बुलाया, किन्नर नाग सिद्ध सबको बुलाया। मां सिवाय भगवान शंकर और सती के सिवा। भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं, कथाएं, पुरानी कथा सुना रहे हैं। और सती बिलोके बिमो व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना सुनत श्रवण शूटई मुनि ध्याना। पूछ्यो तब शिव कहो बखानी पिता जग सुनी कछु हर्षानी। ऊपर से देवी देवता अपने विमानों पर चढ़े हुए, अपने जहाजों, उस समय के जो विमान थे, गाते हुए जा रहे हैं और इतना सुंदर गान कर रहे हैं। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बधु सबे चले सुर सरबा। सुर सुंदरी करही गल गाना, इतना सुंदर गा रहे हैं कि मुनियों के ध्यान भी छूट जाते हैं। इतने सुंदर राग रागनियों में वो गा रहे हैं। कथा सुनते सुनते सती ने कहा, स्वामी इधर आ जाओ, इधर बिठा दो स्वामी, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर काफी जगह है, पड़ी हुई शाबाश। ध्यान रखना, गुरुदेव जी जिनका चित्र है ये यही कहते थे, ज्ञान क्या है? ज्ञाता है सुनने वाले, ज्ञाता गे ध्याता ध्यान, ध्यान दो, जो ध्यान देगा यही ज्ञान है। तो पूछे महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे, देवी त्रिकालज्ञ हैं। विश्व को ऐसे देखते हैं जैसे तली पर बेर रखा हो। त्रिलोकनाथ
त्रिकाल लग गया। बोले आपके पिता ने जग रचा रहे हैं। सती, आपके पिता प्रजापति तो हैं, लेकिन उनके सिरमौर, उनके नेता सब प्रजापतियों के हेड बना दिए गए हैं। उसी उपलक्ष्य में जग रचाया है। अभी सती को अगली बात नहीं मालूम। बोले बड़ी खुशी हुई। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनी कशि बरसानी। क्योंकि आगे ही दुख है, पति परिदाग हृदय दुख भारी। तो कहीं कोई राहत मिले तो बहुत सुख मिलता है। पिता के जग, पुत्री को होता ही है। पिता ने जग रचाया हुआ है। अच्छा, कहने लगे जो महेश मोहे आज सुदेहु, जो महेश मोहे आज सुदेहु, कछु दिन जाई रहे मिस एही। अगर प्रभु आप आज्ञा दें तो कुछ दिन जाकर के मैं वहां रहूं। लेकिन कहा नहीं अभी, जो महेश अगर मुझे आज्ञा दे, क्योंकि दुखी तो आ पहले ही है। दुखी इंसान थोड़ा सहारा चाहता है कि थोड़ा बदलाव हो जाए। कुछ दिन अगर आज्ञा दे तो इसी बहाने में कुछ दिन अपने मायके में रहूं। लेकिन हृदय में आया क्या, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारे। अपना जो अपराध किया हुआ है ना, वो विचार करके कुछ कहा नहीं जाता। फिर हृदय को कड़ा करके बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बड़ी मीठी वाणी, कुछ हृदय में डर भी है, संकोच है, झिझक भी है, और प्रेम से सने हुए वचन बोली। क्या बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा तनय सादर देखन जोई। महाराज, पिता के भवन में इतना उत्सव है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं वो देखने जाऊं। भगवान शंकर क्या बोले, आइए मेरे साथ गाएं। कहे ओनीक मोरे हो मन भावा, जे अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हीं बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे नशील स्नेह नकानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु बिन ही बुलाए, नहीं भली बात
राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहीं देखा हरि जतन बहु रही न दस कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वामी अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिता के भवन। भगवान शंकर जी, अगर पति गंभीर रहे, कितना भी कोई उत्पात घर में मचाए तो इतनी बात बिगड़ती नहीं है। कहने लगे, देवी आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा, ये मेरे मन को भी जचा, मेरे मन को भी ये बात जची जो आप पूछ रही हैं। आपके पिता ने जग रचाया है बड़ा अधिकार पाने पर, तो ये बात मुझे भी जची। लेकिन सती, दक्ष जी ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, हमरे बैर तुम ही बिसराई। मेरे से बैर रखने के कारण उन्होंने आपको भी बुला दिया है। बोले, आपसे बैर मेरे पिताजी का? बोले, हाँ सती, एक बार की बात है, ब्रह्म सभा में हम बैठे हुए थे। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहू करही अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मेरे तरफ से उन्होंने दुख माना था, इसलिए आज तक अपमान करते हैं वो मेरा। और हे सती, जो बिन बोले जाऊं भवानी। ये हम बातें हम सबको समझनी है, समझानी भी है। सती, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे ना सील स्नेह ना गानी। जो बिन बोले, बिना बुलाए जाएंगे ना, जहां को बिना बुलाए वहां अगर चले जाएं तो ना तो वहां शील रहता है, ना प्रेम रहता है, और ना रीति रहती है। स्नेह भी नहीं रहता, रीति भी नहीं रहती, मतलब गलत होता है, नीति के विरुद्ध बात हो जाती है। लेकिन कहने लगे, एक बात और है, क्या यद्यपि मित्र प्रभु पितु गर ग्रह्या, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु ग्रह्या, मित्र पिता गुरु, इनके बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो इनमें पिता तो आ गए, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, अगर विरोध करते हो, अगर बीच में कुछ तंज रखते हो, फिर वहां जाने पर सती कल्याण नहीं, वहां जाने पर कल्याण नहीं है। और वो विरोध रखते हैं, वो अपमान करते हैं। तो बाद में वो बता रहा था, सती ने पूछा कि ब्रह्म सभा में ऐसी क्या बात हुई थी, क्या कारण हुआ था? बोले, सती, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, सब देवी देव बैठे हुए थे, कोई निर्णय करना था, मैं भी उस सभा में था। आपको मालूम है, देखा भगवान नित्य ध्यान में, भगवान का जब देखेंगे स्वरूप ध्यान में होगा। तो सती, मैं ध्यानस्थ अवस्था में था, मैं ध्यान में था, आपके पिता नहीं आए थे अभी, तो मैं ध्यानस्थ था, मेरा ध्यान लगा हुआ था। उसी बीच में आपके पिताजी आए। नियम तो ये है, प्रजापति आए तो सब उठ करके सत्कार करते हैं, ये एक नियम है।
आज भी नियम होते हैं कि कई चीजों के कि बड़ा अफीसर आए या कुछ हो ऐसा, तो लेकिन सबने किया। मैं ध्यानस्थ था। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे प्रभु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाए। मन तो एक है, लगा हुआ था प्रभु में। तो अब आंखें खोल करके कौन किसका सत्कार, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। सती मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं ध्यानस्थ था। और आपके पिता ने तब से अपना अपमान समझा कि इसने जानबूझ करके मेरा अपमान किया है। सती मैंने अपमान नहीं किया था, इसलिए तब से वो बैर रखते हैं। कहने लगी फिर नहीं, देखो जाना है। ऐसा लिखने वाले लिखते हैं, भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बसना ज्ञान और आवा। भाभी भी होती है ना, विदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधाता को पता नहीं क्या क्या मंजूर होता है। जहां लिखा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावे वासना ज्ञान और आवा। कहीं देखा हरि जतन बहु, बहुत जतन किए भगवान शंकर ने। सती जाना ठीक नहीं है, मेरे साथ विरोध करते हैं। आप मेरी धर्म पत्नी है, जानबूझकर वहां मेरा आपका भी कल्याण नहीं है। मेरी तो छोड़ो बात, मेरे साथ तो वो बैर रखते ही हैं, आपका भी कल्याण नहीं है। कहीं देखा हरि जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तम, विदा कीन त्रिपुरारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महंत अंजू जी को और भी व्यवस्था होती है, फिर भी मैं इनको आमंत्रित करता हूं आए। इन्होंने भंडारे में भी कुछ सेवा डाली है भगवान को प्रसाद लगाने के लिए, तो इनका स्वागत है। जब आए, जब चाहे वह यहाँ इनका स्थान ग्रहण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब सुनिए, कहा समझाने वाले भगवान शंकर। देखिए, एक यहाँ एक थोड़ा सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। समझाने वाले भगवान शंकर जिनको समझा रहे हैं वो दक्ष पुत्री सती जी। सती को साधारण नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसना ज्ञान और आवा। दिए मुख्य गण संग बताओ, विदा कीन त्रिपुरारी। देखिए, पहले भगवान शंकर जी ने सती जी से पहली गलती कि जब भगवान बिरहा की लीला कर रहे थे सीता जी के वियोग में, तो उन्होंने सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। तो बोले आप कैसे कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। उस वक्त ही बहुत भांति समझाया कि ये वही है सती जिनकी कथा हम कुंभ जी से सुन करके आए हैं, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई। ये वही है, ये मेरे इष्ट देव परमात्मा है। नहीं मान, पहली गलती। उसका परिणाम क्या हुआ, परित्याग हो गया कि मैं नहीं। जिन्होंने मेरी मां का रूप धारण किया, तो मैं पत्नी रूप से कैसे स्वीकार कर सकता हूं।
अब भगवान शंकर समझा रहे हैं कि आपके पिताजी मुझसे बैर रखते हैं सती, जहां बैर रखते हो वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा था, अपनी तरफ से उनको गलतफहमी हो गई कि मेरा जानबूझ करके आंखें बंद करके मेरा तिरस्कार किया। मैं ध्यानस्थ था, मैं प्रभु राम जी के ध्यान में ध्यानस्थ था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो बैर करते हैं और जहां बैर करते हो वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ लिखा है, यद्यपि मित्र, सुन लिए, मित्र प्रभु कहते हैं स्वामी, मालिक, गुरु, पितु, मित्र, सुन लिए, मित्र प्रभु कहते हैं स्वामी, मालिक और पितु, पिता और गुरु, इनके बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बशर्त यह है कि विरोध ना करते हो, मन में विरोध ना हो। अब भगवान शंकर ने बहुत बार समझाया कि नहीं जाना है, फिर वही बात आ गई। एक गलती और हो और कर रही है, चलो जो हुआ सो हुआ, आगे तो संभलना चाहिए ना। किसी विद्वान ने लिखा है कि मनुष्य को ठोकर लगती है, ठोकर लगती है, गिरता है, ठोकर लगने से वो सीखता है, आगे संभल के चलता है, ठीक है कि नहीं, संभलता है, सीखता है। तो बोले ऐसा ना कोई करे कि ठोकरें खाता ही रहे और कहता रहे कि मैं सीख रहा हूं, ये बात भी ठीक नहीं है। अब तो सती जी ने मान लेना चाहिए थे, भगवान शंकर ये कहना नहीं माने। कहीं देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, बोले नहीं। इस पर मुझे एक बात याद आ गई, ये भी शास्त्रों की बात है कि दुनिया में 4 हठ बड़े मशहूर हैं, 4 हठ। एक बाल हठ होता है, बच्चा जिद कर ले पूरे घर को नचा देता है, छोटा बच्चा, देखा ना, उल्टा हो करके। हे भगवान, मैंने देखी है, अपना भी ऐसा हुआ होगा तो अपना तो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक होता है बाल हट, बच्चा भी जिद कर ले उसको मनाना बहुत मुश्किल। बाल हट। एक होता है राज हट, राजा भी हट कर ले तो प्रजा को संतप्त कर देता है, दुखी कर देता है, बहुत बुरी दशा हो जाती है राजा भी अगर हट कर लेना। तीसरा होता है जोग हट, योगी भी एक हट कर ले, वो फिर मरने से नहीं डरते हैं, जो हट किया है उसको पूरा करके ही रहते हैं। और चौथा, देवियों आप भी हट कर लो ना तो वहां किसी की नहीं चलेगी। की मिसाल देते हैं ना, देखो महाराज छोड़ो, क्यों आप माथा पच्ची कर रहे हो, जहां भगवान शंकर की नहीं चली आपकी कहां चलेगी। चौथा है त्रिया हट, स्त्री भी हट कर ले तो विदा किए, और देखिए क्या दशा है, पहले दुखी, दूसरी बार फिर पति का कहना नहीं माना। पिता भवन जब गई भवानी, दश त्रास कहु नासन माने, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, तछ न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो के जरे सब गाता, सती जाई देखियो तब जागा, कतहु न दीख
शंभु कर भागा, तब चित चढ़े ओ जो शंकर कहे ओ। प्रभु अपमान समझ उर्दहे ओ, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस जे भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते अधिक जाति अवमाना। समझी सो सती भई अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पिता भवन चले गए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, आप नहीं रुकती हैं। 4 अपने गण साथ में लगाए भेज दिया। पिता भवन जब गई भवानी, 10 त्रास काहू न सन्मानी। 10 ने सबको कह दिया था कि बुलाए तो अगर आ भी जाए तो मत कोई उनसे बात करे। देखिए कितना ये बैर विरोध, और जिन्होंने अपनों से बैर विरोध किया उनका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र से विरोध किया, प्रहलाद से। छोड़ दीजिए नाम, तुझे बोले पिताजी आप भी लो ना नाम, कल्याण चाहते हो तो। फेंक दिया गोद में से, फेंक दिया पुत्र को। अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। 10 के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया। सबको मालूम है, देखो कोई बात हो तो मत कोई सोचे, सबको पता होता है, लिखा है। किसी ने सम्मान नहीं किया। लेकिन सुनिए, सादर भले ही मिली एक माता, बड़े प्रेम से मिली। कौन? मां। आहा, मां और पुत्री का जो स्नेह होता है उसको कोई आंक नहीं सकता। गले से लगा लिया, बेटी समय ठीक नहीं चल रहा है, बेटी तू हिम्मत नहीं हार, सब ठीक हो जाएगा, काल का चक्कर है, बेटी धीरे रख। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। इबादत है किसी, इबादत है किसी। बहनें कैसे मिली?